निजानुभव शतक गुरुवर आचार्य श्री की अनुभव सिद्ध साधना की एक विशेष उपलब्धि है। पहला ही चतुर्मास गुरुवर का आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि के पश्चात और उस 1973 के चतुर्मास में गुरुवर ने इस कृति को तैयार किया। कल मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान का स्वरूप बतला करके उन्हें बार बार नमस्कार किया गया और भावना भाई कि ऐसे जिनेंद्र भगवान वृषवेश महेश जिनेश मेरी रक्षा करें और मुझे विशेष सुख को प्रदान करें। आज गुरु स्तुति इस काव्य में प्रारंभ हो रही है। गुरुवर ने अपने गुरुवर की स्तुति किन भावों से की है आज अपन को समझना है। दूसरे नंबर का पद्य सभी जन पढ़ेंगे। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, पूज्य साधु गण से बुध मोक्ष न्यारे, शास्त्रानुसार चलते जिको चलाते, बंधु मुने विनय से सिर को झुका के। ज्ञान सागर गुरु से संबंधित बात है। ज्ञान सागर गुरु के लिए क्या लिखा? थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। है तो लिखा नहीं, क्या लिखा? थे लिखा कि है लिखा? थे। इसका मतलब है समाधि हो चुकी थी। तभी तो गुरुवर ने ये लिखा कि थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। ज्ञान सागर गुरु के बारे में आचार्य श्री ने लिखा कि वो मेरे लिए प्राणों से भी प्यारे थे, प्राण प्यारे थे और थे पूज्य साधुगण से बुध मुख्य न्यारे। और साधु समुदायों में उस समय साधु समुदाय थे। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी की विशेषताओं को समझते हुए लिख रहे कि उस समय रहने वाले साधु समुदायों के मध्य में बुध ज्ञान के रूप में मुख्य थे। उनका अद्भुत ज्ञान था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने धार्मिक जो शास्त्री आदि की उपाधियां होती हैं वो तो ली थी शादवाद महाविद्यालय में अध्ययन करते करते, लेकिन उसके बाद अपने जीवन काल में भी वो स्वाध्याय करते रहे, समाज को लाभ देते रहे। ऐसा करने से उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया था। विद्वानों की श्रेणी में आते थे। मुनि तो थे ही, तपस्वी तो थे ही, लेकिन विद्वता भी उनके पास में बहुत थी। इसलिए मुख्य और न्यारे हट करके अलग से वो दिखाई देते थे। पुराने समय में ऐसा देखने में आता था, जैसा कि लोग बताते हैं
पुराने समय में मुनिगण तपस्वी बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं। अपना स्वाध्याय करना, उपवास आदि करना, तपश्चरण पर जोर देना, उस समय में मुनिजनों की पहचान एक तपश्चरण करने के रूप में ज़्यादा थी कि भाई महाराज जी हैं, अपना करते रहते हैं, अपने में रहते हैं। ज्ञान लाभ देने में, स्वाध्याय करने कराने में, प्रभावना के इस तरीके के ज्ञान के अंगों में उस समय इतना बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं देता था। ऐसे प्रवचन वगैरह या ऐसी कक्षाएं वगैरह, समाज में भी उदासीनता थी, पढ़ने के प्रति उतनी रुचि नहीं थी, अज्ञानता छाई हुई थी। मुनिगण अपनी तपस्या करते थे, तपस्या से प्रभावना बढ़ाते थे, धर्म का परिचय कराते थे। तो पुराने समय में ये देखने में आता था कि मुनिगण तपस्वी तो थे, पर ज्ञान प्रभावना के रूप में कोई ऐसी उनकी विशेषताएं नहीं थीं। यहाँ विद्वानों की बहुत बड़ी पंक्तियां दिखाई देने लगी थीं, लेकिन विद्वान ज्ञान के रूप में प्रभावना करने में तो आगे आ रहे थे, पर पंडितों में चारित्र का अभाव जैसा दिखता था। और अक्सर करके ऐसा होता है कि साधु तपस्वी ही होता है, ज्ञान पर ज़्यादा उसका जोर नहीं रहता है, और पंडित ज्ञानी होता है, ज्ञान पर जोर होता है, चारित्र के प्रति उसका कोई बहुत बड़ा झुकाव लगाव रहे, श्रद्धा रहती है, पर अनिवार्यता नहीं है कि वो उसमें आगे बढ़ जाए। ज्ञान सागर जी ने इस अवधारणा को दूर कर दिया। वो अपने जीवन काल में ब्रह्मचारी अवस्था से जितने बड़े ज्ञानी और पंडित के नाम से पूरे देश में ख्यात हुए, जितने बड़े विद्वान के रूप में उनकी मान्यता रही, जीवन के उपसंहार में उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के ये साबित कर दिया कि ज्ञानी पंडित ब्रह्मचारी भी निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं, और मुनि बनकर के फिर उन्होंने अद्भुत काम किया। ऐसे ही अद्भुत कार्यों के करने से गुरुवर आचार्य श्री ने अपने गुरु की स्तुति में क्या लिखा थे? ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। निराले थे, हट कर के थे, बड़ी सहजता थी, बड़ी सरलता थी, राष्ट्रीय भावनाएं उनके मन में बहुत समाई हुई थी। उन्होंने अपने साहित्य में राष्ट्रीय चिंतन बहुत दिया है, बहुत रिसर्चें हुई है। आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य पर बहुत शोध हुए हैं, डीलिट भी उनके साहित्य पर हुई है। जैन तो जैनेतरों ने भी किए हैं। कालिदास जैसे विद्वानों की श्रेणी में ज्ञान सागर जी के साहित्य को रखा गया है। अभी पपोरा में इसी वर्ष ग्रीष्म काल में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस पर जैनेतर विद्वानों की एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हो गई। उस संगोष्ठी में जैनेतर ब्राह्मण विद्वान विशेष रूप से आमंत्रित थे बनारस के, और उन बनारस के ब्राह्मण विद्वानों को जब बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य को कितनी विशेषताओं से प्रस्तुत किया कि सुन सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हुए। जैन विद्वान भी ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि ऐसे ऐसे अर्थ निकाले जा सकते हैं क्या? इतनी विशेषताएं ज्ञान सागर जी के साहित्य में थी। ऐसी अद्भुत देन के कारण उन्हें विद्वानों की कोटि में भी और मुनियों की श्रेणी में भी रखा गया। इसलिए वो बुद्ध थे, मुख्य थे और सबसे निराले थे। शास्त्रानुसार चलते हमको चलाते,
वो स्वयं शास्त्र के अनुसार चलते थे और उनका जो भी शिष्य वर्ग था, जो भी संघ था, उसमें गुरुवर आचार्य श्री भी थे, तो उसी तरह के निर्देश दे करके चर्या कराते थे। इसलिए लिखा गया कि वे शास्त्रानुसार चलते और मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से। इसलिए गुरुवर कहते हैं कि मैं ऐसे गुरुवर की वंदना करता हूँ, विनय पूर्वक वंदना करता हूँ, सिर को झुका के वंदना करता हूँ, क्योंकि वंदना करने में इतनी सावधानी बरतना पड़ती है कि वंदना करने का हमारा मन भी हो, वंदना मैं कर रहा हूँ ऐसे वचन भी निकलें और शरीर भी उसी तरह से झुके, हमारा मस्तक नत हो, हम नत मस्तक हो, तो त्रियोग पूर्वक हमारी वंदना मानी जाती है। वैसे यदि मन में स्मरण भी कर लें तो भी भावनात्मक वंदना हो गई, वचनों से उच्चारण कर दें तो वाचनिक वंदना हो गई, और मन और वचन का संबंध ना भी रखें और केवल सिर को भी यदि झुका लिया तो कायिक शरीर संबंधी वंदना हो गई। ऐसे वंदना के क्रम में तीनों प्रकार की वंदना एक साथ जब होती है तो उसे कहा जाता है नमहु त्रियोग संहारिके। क्या कहा जाता है? नमहु त्रियोग संहारिके, तीनों योगों को संभाल करके मैं नमस्कार करता हूं। तीनों योगों को संभाल करके मनसा वाचा कर्मिणः त्रियोग पूर्वक मैं वंदना करता हूं। तो यहां पर भी गुरुवर ने विनय संबंधी भाव रखते हुए, विनय संबंधी शब्दों को व्यक्त करते हुए और शरीर से भी विनय संबंधी क्रिया को अभिव्यक्त करते हुए बंधु उन्हें विनय से सिर को झुका के कहा। अगला पद है, सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में मिलान करें, पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। जिनवानी की स्तुति है, सरस्वती वंदना है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन कोष्ठ दायिनी है। तेरा करूं स्तवन में अय्यम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। कितने भावों से भर करके जिनवानी की स्तुति की गई है। जिनवानी सामान्य बात नहीं है। सामान्य तो जनवाणी होती है। जन की वाणी, जन जन की वाणी, जनवाणी सामान्य है, रोज सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई प्रामाणिकता नहीं। जनवाणी की प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता जिनवाणी की है। जिनवाणी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जिन जिनेंद्रों से निसृत वाणी है, अरहंत भगवंतों से निसृत वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रदान की गई वाणी है। ऐसी वाणी की महिमा, ऐसी जिनवाणी की स्तुति गुरुवर के द्वारा हो रही है। आप सभी सरस्वती पूजा में पढ़ते हैं कि वाणी जिनवाणी क्या है? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी स्यो सुख दानी,
त्रिभुवन नामी पूज्यमयी। कितना बढ़िया लिखा। पूजा में केवल पद्य नहीं बने हैं, आचार्यों की बानी है। और मैं समझता हूं कि कुंद कुंद की गाथाओं का सार है इसमें। अरहंत भास यत्थम गनहर देवे गंथियम सम्मम पणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोवयम सिरसा, ऐसी गाथाएं जो लिखी गई उनका सार ही तो इसमें है। तीर्थंकर की ध्वनि। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर कौन होते हैं? नाम तो मालूम है, ऋषभनाथ से आदिनाथ से लेके महावीर तक नाम मालूम, पर तीर्थंकर कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते हैं। धर्म तीर्थ के कर्ता, प्रवर्तक, चलाने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाले तीर्थ, तीर्थंकर। तीर्थ क्या है? धर्म का तीर्थ होता है। तीर्थ किसका होता है? धर्म का तीर्थ होता है। धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ के जो कर्ता होते हैं वही तीर्थंकर माने जाते। ऐसे तीर्थंकर की ध्वनि किसने सुनी? डायरेक्ट हमने आपने नहीं सुनी। डायरेक्ट सुनने की हमारी तुम्हारी क्षमता होती तो फिर इंद्रभूति के लिए महावीर को भी इतनी प्रतीक्षा क्यों करना पड़ती? हाथ जोड़े तो सभी जन बैठे रहे, भगवान सुनाओ सुनाओ सुनाओ। भगवान भी भव्य जीवों को धर्मामृत का पान कराना चाहते, लेकिन हमारा काम नहीं बना। गणधर की जरूरत पड़ती है तीर्थंकरों की वाणी को झेलने के लिए। सामान्य केवली की वाणी आप डायरेक्ट सुन सकते, समझ सकते, प्रश्नोत्तरी आप भी कर सकते, लेकिन तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ के विशिष्ट कर्ता माने गए, गणधरों के बिना दिव्य ध्वनि नहीं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, और गणधर ने सुनी तो फिर क्या किया? पुनि अंग रचे चुन ज्ञानमयी। अंगों की रचना, पूर्वों की रचना, जो सुना था उसमें से अलग अलग करके, ये ज्ञान के उसमें, ये अंग के उसमें आएगा ज्ञान, ये पूर्व के उसमें आएगा ज्ञान। ज्ञान सब में है, अंग और पूर्वों का विभाजन किया। अंग क्या होते हैं? पहलो आचारांग बखानो दूजा। पूजा में पढ़ो आप,